Hit subscribe button and don't forget to press the bell icon for regular updates. हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है सीए जसमीत सिंह अरोड़ा और बहुत बहुत स्वागत है आप लोग का मेरे यूट्यूब चैनल सीए जसमीत सिंह पे। बच्चों, अगर आप मई 2020 एग्जाम में अपीयर होने वाले थे और 15 जून को आई आईसीएआई की नोटिफिकेशन ने आपको कर दिया है कंफ्यूज कि हमें एग्जाम से ऑप्ट आउट करना चाहिए कि हमें एग्जाम में अपीयर होना चाहिए, इसके रिगार्डिंग आपको क्लैरिटी नहीं मिल पा रहा है, तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा। ये सारा क्लैरिटी आपको मिल जाएगा कि आपको क्या करना चाहिए। साथ के साथ हम एक रियलिटी चेक करेंगे कि अगर आप ऑप्ट आउट नहीं करते हैं, एग्जाम देने का सोचते हैं, तो क्या वाकई में एग्जाम हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे। फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में आईसीआई जो नोटिफिकेशन इशू करने वाला है, उस नोटिफिकेशन में क्या लिखा रहेगा उसे भी अपन प्रिडिक्ट करेंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अच्छे से इसको समझिएगा ताकि आप इसका एडवांटेज ले पाए। आइए समझते हैं कि क्या सिनेरियोज हैं हमारे पास और उन सिनेरियोज में हमें क्या करना चाहिए। बच्चों, टोटल 3 सिचुएशंस हैं और आप इन 3 सिचुएशंस में से किसी एक सिचुएशंस में अपने आप को पाएंगे और जो भी सिचुएशन में आप हो उसके अकॉर्डिंग आप काम कर लेना। पहला सिचुएशन कहता है कि सर, अपने को इस कोरोना वायरस से बहुत डर लग रहा है, वी आर स्केयर्ड ऑफ दिस कोरोना वायरस, और हमें लगता है कि अगर हम एग्जाम सेंटर तक जाएंगे तो हमें इस वायरस के इन्फेक्ट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। हम इंस्टीट्यूट पे पूरा भरोसा करते हैं, इंस्टीट्यूट ने पूरा सेंटर सैनिटाइज कर दिया होगा, प्रॉपर उन्होंने अरेंजमेंट कर दिए होंगे कि हमें कोरोना वायरस ना हो। लेकिन घर से लेकर सेंटर तक जाने के बीच में, इस जर्नी में हमें कोरोना वायरस हो सकता है, क्योंकि सर हम पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का इस्तेमाल करने वाले हैं और पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम इतना वेल इक्विप्ड नहीं है कि उसने सब कुछ प्रॉपर तरीके से सैनिटाइज किया होगा। तो हमारे पास पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है सेंटर तक पहुंचने के लिए, और हमारा इम्यूनिटी सिस्टम इतना स्ट्रांग नहीं है कि वो इस वायरस से फाइट कर पाएगा, और देयर आर द चांसेस कि हमें ये इन्फेक्शन हो जाएगा। तो अगर ये डर है आपके दिमाग में, तो बच्चे बिना सेकेंड थॉट दिए आप इस सिचुएशन से बाहर निकल जाइए, आप ऑप्ट आउट करिए और नवंबर एग्जाम के लिए तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। बिना कुछ सोचे बिल्कुल कंफ्यूजन से बाहर हो जाओगे, आपके एग्जाम दिमाग में बिल्कुल क्लैरिटी आ जाएगी। अब अपने को नवंबर के लिए फोकस करना है। दूसरा सिचुएशन कि सर, हमें कोरोना वायरस से डर नहीं लग रहा है, लेकिन हम पढ़ाई नहीं कर पाए हैं, हमारी जो प्रिपरेशन है वो अप टू द मार्क नहीं है। तो इस दूसरी वाली सिचुएशन में जिसमें आपने नालायकी की है, उसमें भी इंस्टीट्यूट ने आपको फायदा दे दिया है कि आप चाहें तो नवंबर में एग्जाम दे सकते हैं। ये मई 20 वाला अटेम्प्ट आपके लिए कैंसल्ड माना जाएगा, क्योंकि इंस्टीट्यूट को तो नहीं पता ना कि तुमने प्रिपरेशन नहीं करी है। इंस्टीट्यूट तो ये समझेगा कि तुम कोरोना वायरस की वजह से पेपर देने नहीं आए हो। तो तुम्हारे लिए भी एक अच्छी सिचुएशन है कि भाई एग्जाम अगर नहीं होते हैं तो ये कैंसल्ड माने जा रहे हैं और आप नवंबर में एग्जाम दे सकते हैं। तीसरी सिचुएशन, सर हमें इस कोरोना वायरस से डर भी नहीं लगता है, हमारा इम्यूनिटी सिस्टम बहुत स्ट्रांग है, हमें इंस्टीट्यूट पे पूरा विश्वास है कि हमें वो कोरोना वायरस नहीं होने देगा, और हमारी जो प्रिपरेशन है वो भी बिल्कुल अप टू द मार्क है। हमने इस लॉकडाउन पीरियड को, इस एक्सटेंडेड पीरियड को फुल्ली यूटिलाइज किया है, हमने जम के तैयारी करी है, हम भरे बैठे हैं कि बस पेपर हो जाए। तो बच्चे, इस केस में आप ऑप्ट आउट ना करिए, आप एग्जाम दीजिए, ठीक है ना। मतलब ये 17 से लेकर 20 तक जो विंडो ओपन हुआ है वो आपके लिए नहीं है, उसको इग्नोर मारो। लेकिन अगर आप ऐसा करते हो तो आप अपने आप को अभी एक कंफ्यूजन में रखोगे। आप वेट करोगे कि जुलाई में इंस्टीट्यूट क्या नोटिफिकेशन इशू करता है, क्या सर हमारे अगस्त में ये एग्जाम होंगे नहीं होंगे, आप इस कंफ्यूजन में बने रहेंगे। पहले दो सिचुएशन वाले लोग इस कंफ्यूजन से सीधे सीधे बाहर आके नवंबर एग्जाम के लिए फोकस कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एग्जाम देना चाहते हैं या आप चाहते हैं कि एग्जाम हो, हमें देने हैं एग्जाम, तो अभी आपके लिए थोड़ा कंफ्यूजन बना रहेगा, थोड़ा सा सस्पेंस बना रहेगा कि एग्जाम हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे, ठीक है। अब मेरे दिमाग में कुछ कंसर्न्स हैं जो मेरी समझ कहती है कि सर इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर द स्टूडेंट टू वियर मास्क एंड गिव द एग्जामिनेशन। आप एग्जामिनेशन हॉल में मास्क लगाकर 3 घंटे पेपर लिखेंगे, जो कि एक मुश्किल काम होने वाला है, क्योंकि कोई भी एग्जामिनेशन सेंटर में आपको एसी नहीं मिलने वाला है, फैंस ही रहते हैं, ठीक है ना।
और जब इतनी गर्मी पड़ रही है और उसमें आपने जब मास्क बांधा होगा तो आपको कहीं ना कहीं ब्रीथ करने में प्रॉब्लम आएगी, कहीं ना कहीं आप डिस्ट्रैक्ट होंगे, आप फोकस नहीं कर पाएंगे। जो मुझे लगता है कि भैया इस सिचुएशन में मास्क पहनकर तो पेपर देना मुश्किल है, या फिर वो लोग पेपर नहीं दे पाएंगे मास्क पहन के जिनको अस्थमा है, जिनको ब्रीथ करने में प्रॉब्लम होता है, उन्हें भी प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। तो 4-5 घंटे आपने कॉन्टिन्यूसली मास्क लगाया हुआ है और उसके साथ आपको पेपर देना है, तो इट इज गोइंग टू बी टफ। तो अगर आप एग्जाम देना चाहते हैं और एग्जाम होते भी हैं तो आपको घर पे ये प्रैक्टिस करना पड़ेगा कि आप मास्क लगा के पेपर दे पा रहे हैं कि नहीं दे पा रहे हैं। इस चीज को भी जरा आप चेक करिए और प्रैक्टिस करिए कि आप मास्क लगा के पेपर दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे। दूसरा कंसर्न मेरा आता है कि सर जब ये कॉन्टिन्यूअस पेपर होते हैं, सिलेबस इतना ज्यादा होता है, हम देर देर रात तक पढ़ते हैं, प्रॉपर स्लीप नहीं ले पाते हैं, जिसकी वजह से हमारा बॉडी टेम्परेचर थोड़ा हाई हो जाता है। अब मान लो मेरे को 100 डिग्री पे बुखार दिखा रहा है, लेकिन ये फीवर है। ये फीवर क्यों है? क्योंकि मैं प्रॉपर नींद नहीं ले पाया हूं, मैंने ज्यादा मेहनत करी है, इस वजह से मेरे को नॉर्मल फीवर 100 हो गया है। अब मैं एग्जामिनेशन सेंटर पे जाता हूं, मेरी थर्मल स्क्रीनिंग होती है और थर्मल स्क्रीनिंग में डिटेक्ट होता है कि भाई साहब इनको तो फीवर है, और इंस्टीट्यूट कहता है कि भाई साहब हमें डाउट है कि आपको कोरोना वायरस है, तो हम आपको अलाउ नहीं कर रहे हैं कि आप एग्जामिनेशन हॉल में जाके पेपर दें। अब आपको कोरोना है नहीं, लेकिन इंस्टीट्यूट आपको रोक देगा। ऐसी सिचुएशन में आप क्या करेंगे? आपने जो मेहनत करी है उस मेहनत का क्या होगा? ठीक। तीसरा मेरा कंसर्न है, इंस्टीट्यूट ने नोटिफिकेशन इशू करा और उसमें उन्होंने कहा कि आईपीसीसी जो है उसे नवंबर 20 तक एक्सटेंड कर दिया गया है, लेकिन सर व्हाट अबाउट सीए फाइनल ओल्ड सिलेबस? इनके बारे में नोटिफिकेशन में कुछ नहीं लिखा हुआ है। तो मैं चाहूंगा कि सब बच्चे आईसीआई से ये क्लैरिफिकेशन डिमांड करें कि सर ये सीए फाइनल ओल्ड सिलेबस का आप क्या करने वाले हो। मतलब कि अगर आप कह रहे हो कि ये एक्सटेंड नहीं होगा, मतलब कि ओल्ड सिलेबस में जो सीए फाइनल के स्टूडेंट हैं उनके लिए ये मैंडेटरी हो जाएगा कि वो एग्जाम दे, वो ऑप्ट आउट नहीं कर पाएंगे। तो इस पे अपने को पहली बात तो क्लैरिफिकेशन चाहिए इंस्टीट्यूट से कि सर सीए फाइनल ओल्ड सिलेबस का क्या होगा। आपने नोटिफिकेशन में इनका जिक्र नहीं किया है। अब हम बात करते हैं कि सर क्या वाक्य में हमारे एग्जाम हो भी पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे। तो मैं आपको जरा एक चार्ट दिखा रहा हूं कोरोना वायरस का, और अगर आप ये चार्ट देखें तो आज मतलब 16th ऑफ जून को 10,667 केसेस आए हैं, और रेगुलरली आप देखें तो हमारे पास 9 से लेकर 11,000 तक केसेस रोज आ रहे हैं। तो सर ऐसी सिचुएशन में जहां पर 10-11 हजार केसेस रोज आ रहे हैं और हमारा ग्राफ कॉन्टिन्यूसली ऊपर जा रहा है, तो बॉस इस सिचुएशन में किसी भी हाल में कोई भी गवर्नमेंट आईसीएआई को यह परमिशन नहीं देगी कि आप एग्जाम कंडक्ट कराएं। आईसीएआई नहीं चाहेगा कि आपकी और लाइफ जो है वो डेंजर में आए जस्ट बिकॉज ऑफ वन एग्जाम। तो जो मेरा बिलीफ है, आई डोंट नो ऐसा होगा कि नहीं होगा, जो मेरा बिलीफ है वो यही कहता है कि सर फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में नोटिफिकेशन आएगी, या तो एक्सटेंड होंगे आपके पेपर, या तो आपके पेपर कैंसिल हो जाएंगे। फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में इन दोनों में से एक नोटिफिकेशन आना तय है। आप कमेंट करके बताइएगा कि आपका डिसीजन क्या है, और आपको क्या लगता है कि क्या वाकई में ये अगस्त 2020 में एग्जाम आईसीएआई कंडक्ट करा भी पाएगा कि नहीं करा पाएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको क्या लगता है इस सिचुएशन के बारे में। ख्याल रखिए अपना। आज के लिए इतना रखते हैं। टाटा, बाय बाय, टेक केयर।